विधानसभा चुनाव में अब प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए अपने पक्ष में मतदान करने के लिए निकल पड़े हैं। लखनऊ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 117 से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पुनः इंजीनियर विजय उइके को उनके संगठन और जनसेवा की भाव को देखते हुए पुनः प्रत्याशी बनाया है। आज वे हमारे साथ हैं, उनसे प्रेस क्लब की परिचर्चा में समझेंगे जनता की नब्ज, उनके विचार, उनके मन में क्या है। समाज सेवा की दिशा में यदि उनको विधायक चुना जाता है तो वे इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। विजय जी, प्रेस क्लब की परिचर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है इस बार आपके हृदय में, किस बात को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं ताकि जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुन सके। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उनकी भारतीय जनता पार्टी के मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी लखनऊ विधानसभा से विधायक देगी और मतदाता बंधु क्षेत्र की जनता में उत्साह का वातावरण, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर जन कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई हैं, हितग्राही मूलक योजनाएं जो चलाई हैं, उनका लाभ हमारी पार्टी को जरूर मिलेगा। क्योंकि जनता को दिख रहा है कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश क्या था और आज का मध्य प्रदेश क्या है। आज विकास की अगर बात की जाए तो 2003 के बाद ही मध्य प्रदेश का विकास हुआ है और आज हम मध्य प्रदेश हम समृद्धि की ओर गए हुए हैं। अगर हमारे क्षेत्र की बात की जाए तो सिंचाई की परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में बहुत आई हैं। तो सिंचाई के माध्यम हमारा, क्योंकि किसान वाला एरिया है, अधिकतर किसान प्रमुख एरिया है, कृषि प्रमुख, तो हम कृषि के मुद्दों की अगर बात बोला जाए तो हमारे क्षेत्र में सिंचाई की परियोजनाएं बहुत आई हैं और आगामी समय में एक बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं जिसका लाभ हमारे पूरे क्षेत्र में पड़ेगा। अभी हाल में पिछले 5 तारीख को भूमि पूजन हुआ, जिसमें सेड़ परियोजना और माछा रेवा परियोजना से 165 गाँव हमारे लखनऊ ब्लॉक के लाभान्वित होंगे और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से भी हमारा क्षेत्र संपूर्ण सिंचाई की परियोजना से लाभान्वित होगा। आगामी समय में हमारा किसानी क्षेत्र का रकबा भी बढ़ेगा, इससे हमारे क्षेत्र में समृद्धि और आएगी। लघु उद्योग के माध्यम से हमारे क्षेत्र में परियोजनाएं आने की संभावना है, क्योंकि हमारे पास घनसौर वाला जो ट्रैक रेलवे लाइन है, भविष्य में हमारी मांग भी चल रही है कि लखनऊ से रामटेक को जोड़ा जाए। ऐसी संभावना है कि आने वाले समय पर रेलवे लाइन हमारे क्षेत्र में बनेगी और रेलवे लाइन के माध्यम से हमारे विकास कार्य हमारे क्षेत्र की जनता में बहुत लाभान्वित होगा, क्योंकि आवागमन के साधन और सुलभ साधन होने की वजह से क्षेत्र में उद्योग स्थापित होने की संभावना होती है। और ये सब संभव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि प्रदेश में और केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के में ही संभव है जो विकास कार्य हो सके। विजय जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है कि इस क्षेत्र में पथरीली जमीन है, यहाँ पर अन्य से ज्यादा पत्थर उगलती है यहाँ की जमीन, तो अभी जब चुनाव सामने है, इसके पहले ही सेड़ नाम की जो परियोजना आई है, इसके पहले क्यों नहीं आ पाई? क्या कारण थे कि सरकार सिंचाई के रकबा को बढ़ाने के लिए यहाँ पहले प्रयास नहीं कर पाई? संपूर्ण क्षेत्र हमारा पथरीला नहीं है। अगर हम तुलनात्मक अगर बात की जाए तो 15 से 20% एरिया में पत्थर है और जो मोटी जमीन, मोटे बर्रा बोलते हैं, वो है। अगर पानी का साधन हो जाता है, हमारे क्षेत्र में परियोजनाएं आती हैं, पानी आता है, तो वो पथरीले जो मोटी जमीन है उनमें भी उत्पादन होता है, क्योंकि अन्य जगह हम देख रहे हैं कि जहाँ पर पानी का साधन हो गया है तो जो बर्रे वाली जमीन है, जहाँ मोटी जमीन नहीं है, वहाँ भी अच्छा उत्पादन हो रहा है, क्योंकि सिंचाई आने से, परियोजना आने से इन किसानी क्षेत्र में लाभ तो मिलेगा। रही बात योजनाओं की, अभी हमारे मध्य प्रदेश की जो सरकार के माध्यम से छोटे बांध, मंझोले बांध हर क्षेत्र में बनाए गए हैं, उनके माध्यम से भी हमारे कृषि का रकबा बढ़ा, किसान हमारे समृद्ध हुए हैं। अगर ये हमारी परियोजनाएं अभी भूमि पूजन हमने किए हैं, ये जरूर लगता है कि बहुत लेट हो गए, लेकिन देर आया दुरुस्त आया, परियोजना हमारी आई और इस परियोजना से 165 गाँव हमारा लाभान्वित होगा और इस परियोजना के माध्यम से हमारा क्षेत्र बहुत समृद्ध और खुशहाल होगा। बरेला पावर प्लांट आपके क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी, पर उसके बाद भी ये आदिवासी अंचल है,
यहाँ पर बहुतायत आदिवासी जनसंख्या है, उसके बाद भी रोजगार सृजन नहीं हो पाए। यदि जनता आप पर विश्वास करती है तो क्या प्रयास होंगे कि इस क्षेत्र के लिए रोजगार सृजित हो सके, उद्योग धंधे लग सके, लोगों को रोजगार मिल सके? क्या है आपकी बात? तो बरेला प्लांट की अगर बात की जाए तो बिजली परियोजनाएं हैं, और बिजली परियोजनाएं में स्किल्ड लेबर ही ज्यादा लगते हैं, प्रशिक्षित लेबर। और कुछ जो आमतौर पर जो लेबर लगते हैं, शायद 200-250 लेबर हमारे लोगों को रोजगार भी मिला है, और आने वाले समय में 200-500 लोगों को और रोजगार मिलने की संभावना है। रही बात बिजली परियोजना के माध्यम से और भी हमारे कई प्रोजेक्ट वहां पर आने वाले हैं जो संभावित हैं, और उन बिजली परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार तो मिलेगा। मेन है वहाँ रेलवे ट्रैक, हंसोल क्षेत्र का रेलवे ट्रैक जो है और रेलवे लाइन चालू है, उसके माध्यम से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है और भविष्य में भी रहेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के जाता है, अगर मुझे जिस क्षेत्र की जनता वहां पर आशीर्वाद देती है और मैं विधायक चुन के जाता हूं, तो मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से कुछ इंडस्ट्री लगा के हमारे क्षेत्र का विकास कार्य करवाएंगे, डेवलप करेंगे, ताकि वहां पर कुछ लोगों को बहुतायत मात्रा में रोजगार उपलब्ध हो सके। लखनादौन और घनसोर क्षेत्र में शिक्षा को लेकर बड़ी नीरसता देखी जा रही है। ऐसे कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है जहां यहाँ का युवा उस शिक्षा को प्राप्त करके कुछ कर सके। तो क्या यदि जनता आपको भरोसा देती है और आप क्या वचन देते हैं कि इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए क्या नए प्रयोग होंगे? तो शिक्षा की अगर बात बोला जाए तो गवर्नमेंट स्कूल हमारे बहुत मात्रा में, और जहाँ नहीं है संभावना वहाँ पर स्कूल भी खोला जाएगा, और सरकार की बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी चल रही हैं। अब सीएम राइस की अगर बात बोला जाए तो घनसोर में है, हमारा स्कूल अभी आया है, एक मुरगाई हमारे विधानसभा क्षेत्र पूरा ग्रामीण अंचल है। अब ग्रामीण अंचल की अगर बात बोला जाए, बहुत अंदर का एरिया, उसके बावजूद वहाँ सीएम राइस स्कूल खुला है। ऐसी बहुत से हमारी मॉडल के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी योजनाएं आ रही हैं, और आगामी समय में हमारे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम बहुत अच्छा बढ़ेगा। अभी भी अच्छा है शिक्षा का क्षेत्र का, लेकिन और बहुत अच्छी मात्रा में स्कूल खुलेंगे, और पूर्ण संभावना है हमारी कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें सुनेगी और अच्छा कार्य करेगी। ये थे हमारे साथ इंजीनियर विजय उइके, जो भाजपा के प्रत्याशी थे। बड़े बेबाकी से क्षेत्र की भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। एक बार फिर जनता के दरबार में ये अपने लिए मत मांगने के लिए निकले हैं। देखेंगे इन्हें जनता कितना आशीर्वाद देती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी हस्ती के साथ, फिर किसी शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।